और ये हमारा दिन है। एक पहाड़ी गमगीन और पुरानी खुरदरी सलीब पर खड़ा था। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हेलो, मेरा नाम चकवागा जीमोनिया है। यसु मसीह की सलीब और आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद। 2019 में फरवरी 2019 में इस किताब के इजरा से पहले यसु मसीह की सलीब, इसका पैगाम और ताकत। किताब में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश में हमने ये प्रोग्राम फरवरी 2019 में शुरू किया था और पिछले 6 सालों में हमारे पास बहुत ही जबरदस्त बहसें और इनमें से कुछ ने दूसरी चीजों की तरफ इशारा किया। कुछ में आपसे बहुत सारा फीडबैक हासिल किया और ये फीडबैक दूसरी चीजों की तरफ ले गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक किताब है, अब प्रेस में हम जिन्स परस्ती सच्चाई क्या है के नाम से है। ये इन फीडबैक का नतीजा है जो हमें मिले, खास तौर पर हमारे नाजरीन से शुमाली अमेरिका में, अमेरिका, कनाडा और दीगर चीजें। 2023 में मुझे अपने ऊपर एक खास एहसास हुआ। अशिया बाब 53 पर नजर डालें और हमने एक सिलसिला किया जिसे सलीब कहा जाता है। यसु मसीह की सलीब जो अशिया में देखा, और मैंने हम सबको बताया कि खुदा ने मेरे दिल में ये बात रखी कि उसे एक किताब में तब्दील करूं। प्यारे नाजरीन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि किताब तैयार है। ये मेरे हाथों में है और ये है यसु मसीह की सलीब जो अशिया ने देखा। अशिया का मुताला बाब 53। इस किताब की रिलीज से पहले मैं साया की किताब के जरिए जाना चाहता हूं और करना चाहता हूं जैसे एक खुलासा। अशिया की किताब के खलासे का मुताला आगे बढ़ने से पहले आइए एक दुआ करें। यारे बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आखिर जानते हैं शुरू से ही, और आप आखिर का ऐलान करते हैं शुरू से ही। आप हकीकत में शुरू और आखिर दोनों हैं। आप ही हैं आगाज और इख्तिताम, आप ही हैं आगाज और इख्तिताम, पहले और आखिरी, और आप में ही तमाम चीजें मौजूद हैं, तो सब कुछ आपके अंदर है। बरा करम हमारे शुक्रिया को यसु के नाम में कबूल करें। बाबा, जब हम आपके कलाम में झांकते हैं, बरा करम हमारी आंखें खोली और हमारे दिलों को खोली ताकि हम देख सकें। यहाँ तक कि हर नाज़िर और दुनिया में हर कोई वो आपके अंदर हैं बगैर जाने, क्योंकि ये सारी कायनात सब कुछ मसीह में मौजूद है। हमें जानने में मदद करे और हमें यसु को रब और नजात दहिंदा के तौर पर जानने में मदद करे। यसु के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। मैंने यहां कहा किताब में, मैंने कहा सबसे पहले कि इस नशरियात के लिए मवाद की ज़रूरत है। बाइबल का मुसलसल मुताला, ख़ास तौर पर बाइबल के वो हिस्से जो यसु मसीह की ज़िंदगी, मुसीबतों और सलीब पर मौत, दफन और क़यामत का इहाता करते हैं। तो कभी कभी ये मेरे ऊपर गहरा असर डालता था कि मैं सा 53 पर गौर से नज़र डालूं, और मैंने दरियाफ्त किया कि सा ने बहुत कुछ कहा था इस बड़े दिलचस्प मौजू के बारे में, और इस मुताले ने एक सिलसिले की तरफ रहनुमाई की जो नशरियात और सलीब और इंजील सा ने क्या देखा के उन्वान से है। एक बार फिर मुझे इस सिलसिले को एक किताब में मुंतकिल करने की तहरीक मिली, जिसकी वजह से आपके पास किया है यहाँ, बिल्कुल यहाँ, आमीन। और
इसका उन्वान है यसू की सलीब। सा में क्या देखा? ये किताब हमारे अजीम खुदा की इलाही फितरत को पेश करती है कि जो कोई भी मुस्तकबिल की दुरुस्त पेश गोई कर सकता है, और वो जो हर चीज़ को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर पूरा करता है, हर वजूद के दायरे में मुकम्मल कंट्रोल रखता है, रूहानी और जिस्मानी। जब आप मसीह के दुखों की तफसीलात की गहराई पर गौर करते हैं, दुखों का क्या नतीजा निकलेगा, वो कैसे मरेगा, इसे कहाँ दफन किया जाएगा, और उसके बाद इसकी क़ियामत, ये तमाम पेश गोइयाँ यसू मसीह के ज़रिए इनकी मुसीबतों और मौत, सलीब पर मसलूब होने और उनकी क़ियामत के ज़रिए पूरी हुई। ये नुक्ता नज़र इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा आगाज़ से ही अंजाम को जानता है। वो वाकई अलिफ और आख है, आगाज़ और इख्तिताम और दरमियान की हर चीज़। खुदा वाकई शानदार है। तो अब इस किताब की रिलीज से पहले मैं चाहता हूं कि मैं गुजर जाऊं सा का खुलासा। अब देखें, जब हम कहते हैं कि खुदा जबरदस्त है, ये एक कलीशे की तरह लग सकता है। कई मौके पर खुदा ने कहा कि वो खुदावंद कादिर मुतलक है, कि वो आगाज से ही अंजाम का ऐलान करता है। ये आगाज से ही अंजाम का ऐलान करता है। मेरा मतलब है ये सा 53। आपको बस ये किताब हासिल करनी है, आपको बस ये किताब हासिल करनी है, कि ये मेरे दिमाग को हैरान कर देता है। मिसाल के तौर पर मुझे पढ़कर सुनाते हैं सा 53 असरी अंग्रेजी वर्जन, और फिर हम कुछ चीजें देखेंगे। यहां ये खुदा मेरी मदद कर, मैं बहुत पुरजोश हूं, मैं बहुत खुश हूं। वो कहता है, क्या किसी ने खुदावंद की जबरदस्त ताकत को अमल में देखा, क्या इस पर यकीन किया? जैसे एक जवान पौधा या एक जड़ जो खुश्क जमीन में फूटती है, खादिन ने खुदावंद की इताअत करते हुए बड़ा हुआ। वो कोई खूबसूरत बादशाह नहीं था। नोट करें और अब ये किताब में देखेंगे, इसकी शक्ल और सूरत में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें उसकी तरफ मुतवज्जे करे। इससे नफरत की गई और उसे मुस्तरद कर दिया गया। इसकी जिंदगी गम और शदीद तकलीफ से भरी हुई थी। किसी ने भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहा। हमने इसकी हकारत की और कहा कि वो कोई नहीं है। क्या आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं? उसने हमारे लिए बहुत दर्द और तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हमने सोचा कि उसकी तकलीफ खुदा की तरफ से सजा है। वो हमारे गुनाहों की वजह से जख्मी और कुचले गए। हमारी सजा को कबूल करके उसने हमें मुकम्मल तौर पर सेहतमंद कर दिया। हम सब ऐसे थे जैसे भेड़ें जो भटक गई थीं। हम सब अपने अपने रास्ते पर चले गए थे, लेकिन खुदावंद ने उसे वो सजा दी जो हमें मिलनी चाहिए थी। उसे बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन इसने शिकायत नहीं की। वो खामोश था, जैसे एक बर्रा जो कसाई के पास ले जाया जा रहा हो, बिल्कुल वैसे ही खामोश जैसे एक भेड़ जिसकी ऊन काटी जा रही हो। उसे बगैर किसी मुंसिफाना मुकदमे के मौत की सजा दी गई। कौन सोच सकता था कि उसके साथ क्या होगा? इसकी जिंदगी मेरे लोगों के किए हुए गुनाहगार कामों की वजह से छीन ली गई। वो ना तो बेईमान था और ना ही तशद्दुद पसंद, लेकिन इसे एक कब्र में दफन किया गया। जालिम अमीर लोगों के दरमियान खुदावंद ने फैसला किया कि इसका खादिम कुर्बानी के तौर पर तकलीफ उठाएगा, ताकि दूसरों के गुनाह और जुर्म को दूर कर सके। और दूसरों का जुर्म, अब खादिम अपनी नस्लों को देखने के लिए जिंदा रहेगा। क्या आप ये देख रहे हैं? उसने हर चीज वो की जो खुदावंद ने मंसूबाबंदी की थी। तकलीफ उठाकर खादिम खुदावंद की इताअत का हकीकी मतलब सीखेगा। अगरचे वो बेगुनाह है, लेकिन वो दूसरों के गुनाहों की सजा लेगा, ताकि इनमें से बहुत से लोग अब मजीद गुनहगार ना रहें। खुदावंद उसे इज्जत और ताकत से नवाजेगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी कुर्बान की। दूसरों ने सोचा कि वो एक गुनहगार है, लेकिन इसने हमारे गुनाहों के लिए तकलीफ उठाई और खुदा से हमारी मुआफी मांगी।
तो सा कौन था? सा पुराने अहद नामे के सबसे बड़े नबियों में से एक था और हकीकत में सा था निस्बतन आला तबके से एक मुअज़्ज़ज़ पस मंज़र से। सा शायद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुराने अहद नामे के नबियों में से। अब जानते हैं पुराने अहद नामे के नबी। बाइबल पुराने अहद नामे की बाइबल कानून में तकसीम है और नबियों और फिर ज़बूर। अब जानते हैं ज़बूर की किताब, अय्यूब, इमसाल, वाइज, ये सब एक ही किताब में शामिल हैं, यानी ये सब इसी जुमरे में आते हैं। फिर आपके पास पुराना अहद नामा था, कानून, फिर आपके पास नबी थे। अब नबियों को 4 बड़े नबियों में तकसीम किया गया। सा, यर्मिया, हज़क्एल और दानियाल, फिर छोटे नबी। बाकी नबियों की किताबें। किताब सा को एक छोटी बाइबल समझा जाता है। क्यों? इसमें 66 अब्वाब हैं, बिल्कुल जैसे बाइबल में 66 किताबें हैं। अब 66 अब्वाब को 39 अब्वाब में तकसीम किया गया है। ये पुराने अहद नामा के साथ क्या करना है, और 27 अब्वाब जो नए अहद नामे की तरह है, बिल्कुल जैसे बाइबल में पुराने अहद नामे की 39 किताबें हैं और नए अहद नामे की 27 किताबें हैं। जब आप अब अशिया को देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पुराने अहद नामे में, जिसमें बेहुदा और बुत परस्त लोगों पर बहुत सी सजा थी, अब जानते हैं। तो यही बात अशिया ने पहले हिस्से के 39 अब्वाब के पहले हिस्से में कही थी। खुदा ने गुनाह किया है, सजा आना जरूरी है। आसपास की कौमों ने भी गुनाह किया है, पूरी जमीन ने गुनाह किया है, सजा आना जरूरी है। क्योंकि खुदा ऐसी खिली गुनाह को हमेशा के लिए बगैर सजा के नहीं छोड़ सकता। ये अशिया की किताब के पहले 39 अब्वाब हैं, मेरा मतलब है 39 अब्वाब। तो दूसरे हिस्से में 27 अब्वाब हैं, जैसे नए अहद नामे की 27 किताबें। ये दूसरा हिस्सा पहले के बरक्स जो सजा से भरा हुआ था, अशिया का दूसरा हिस्सा उम्मीद का पैगाम था। उम्मीद नंबर 1, मसीह नजात दहिंदा और हुक्मरान के तौर पर आ रहा है, एक सलीब उठाने और एक ताज पहनने के लिए। यह हैरत अंगेज है। अशिया का यह दूसरा हिस्सा अक्सर पुराने अहद नामे में इंजील के तौर पर बयान किया गया है। अशिया की किताब को एक चीज ये भी कहा जाता है कि यह पुराने अहद नामे में लिखी गई इंजील है। याद रखिए, इंजील मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की किताबों पर मुश्तमिल हैं। लेकिन उसने कहा अशिया 5वीं इंजील है, बस ये पुराने अहद नामे में हुआ। जब मैंने अशिया बाब 53 का मुताला किया तो मैं इस बयान से ज्यादा मुत्तफिक नहीं हो सकता था। अब जानते हैं, हकीकत में जो कुछ अशिया ने लिखा है, जिसकी तफसील हमने इस किताब में दी है, वही है जो अशिया में देखा। कोई नहीं। यसू के शागिर्दों में पीटर, जेम्स, जॉन और बाकी 12 शामिल थे। उनमें से किसी ने भी नहीं देखा। यहां तक कि जब अशिया ने ये सब चीजें 750 साल पहले लिखी थीं। और अब सोचेंगे कि जब ये चीजें वकू पजीर हो रही थीं, तो वो फौरन उन्हें पहचान लेंगे। किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन मुझे अशिया का खुलासा जारी रखने दें। अशिया का ये दूसरा हिस्सा अक्सर पुराने अहद नामे में इंजील के तौर पर बयान किया गया है, और उसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प खुसूसियात हैं जो इलाही हैं। तरतीब दी गई या मंसूबा बंद, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है और मैं चाहता हूं कि आप उस पर खास तवज्जो दें। तो ये 27 अब्वाब 3 ग्रुपों में 9 अब्वाब के तौर पर तकसीम किए जा सकते हैं, जैसा कि दर्ज झेल है, और ये बहुत दिलचस्प है। खास तवज्जो दें।
मैंने ये अशिया की किताब के एक खलासे में देखा जब मैं मुताला कर रहा था, और ये मुझे मुतासिर किया, और मैं सोचता हूँ डेरिक प्रिंस ने भी ये अपने एक किताब में लिखा है, ये मुझे मुतासिर किया, जैसा कि दर्ज झेल है। 27 अब्बाब 3 ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। हर ग्रुप 9 अब्बाब पर मुश्तमिल है। जैसा कि दर्ज झेल है, बाब 40 से बाब 48 तक पहला ग्रुप, बाब 49 से बाब 57 तक दूसरा ग्रुप, और बाब 58 से बाब 66 तक तीसरा ग्रुप। ये सिर्फ इलाही तरतीब ही हो सकती है। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, खुदा ने नबियों के जरिए कुछ ऐसी बातें की जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला ही हकीकी खुदा है। तो मुझे जारी रखने दें। जब आप इन 3 ग्रुपों को देखते हैं, 40 से 48, 49 से 57, 58 से 66, हर ग्रुप के आखिरी आयत का आखिरी बयान बहुत वाज़े तौर पर यह जाहिर करता है कि खुदा जितना भी रहम दिल हो, गुनाह के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। अशिया बाब 48 की आखिरी आयत कहती है, बदकारों के लिए खुदा फरमाता है, कोई अमन नहीं है। यही बात अशिया बाब 57 में भी कही गई है, बदकारों के लिए मेरे खुदा अभी कोई अमन नहीं है। ताहम जब आप अशिया 66 की आखिरी आयत पर जाते हैं तो ये कहती है, वो बाहर जाएंगे और उन लोगों की लाशों को देखेंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया, क्योंकि उनकी कीड़ा नहीं मरेगा और उनका आग बुझाई नहीं जाएगी। वो तमाम जिस्मों के लिए एक नफरत बन जाएंगे। अब देखते हैं कि ये अल्फाज पहले 2 ग्रुपों से एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हकीकत वही है। जो लोग गुनाह कर चुके हैं और तौबा नहीं की, और वो खुदा के फैसले का एक दायमी मंजर पेश करेंगे। अब 3 हिस्से हैं, 40 से 48, 49 से 57, 58 से 66। ये सब एक ही पैगाम के साथ खत्म होते हैं कि खुदा जितना भी रहम दिल हो, वो कभी भी ऐसे गुनाह के साथ समझौता नहीं करेगा जो ना तो तस्लीम किया गया हो और ना ही छोड़ा गया हो। अब ये नंबर 1 है। फिर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। दूसरे हिस्से पर जाएं। जब हम अशिया के दूसरे हिस्से के 27 अब्बाब के मरकजी हिस्से में पहुंचते हैं तो हमें यह भी मालूम होता है कि यसू मसीह का इंजील खुदा के इंसान के साथ मामलात में काफी मरकजी हैसियत रखता है। किताब के इस हिस्से का दरमियानी हिस्सा, ये ग्रुप बाब 49 से बाब 57 तक है, और इस ग्रुप का दरमियानी बाब, अंदाजा लगाएं, अपने सही अंदाजा लगाया, बाब 53। लेकिन बाब 53 की पेशगोई दरअसल अशिया के बाब 52 के आखिरी 3 आयत से शुरू होती है, जो आयत 13 से आयत 15 तक है। अब ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लिहाजा अगर आप उन 3 आयत को 7-53 की 12 आयत में शामिल करें तो आपको 15 आयत मिलेंगी, जो 5 सीटों में 3-3 आयत में तकसीम की जा सकती हैं। 15 आयत को 3 से तकसीम करने पर हमें 5 सीटें मिलेंगी। पहला सीट अशिया 52 की आयत 13 से आयत 15 तक, अशिया 53 की आयत 1 से आयत 3 तक, अशिया 53 की आयत 4 से आयत 6 तक, अशिया 53 की आयत 7 से आयत 9 तक, अशिया 53 की आयत 10 से आयत 12 तक। अशिया का दरमियानी हिस्सा अशिया 53 है, जो आयत 4 से आयत 6 तक है, और आयत 4 से आयत 6 तक 3। ये इंजील का दिल है। ये इंजील का दिल है। ये इंजील का दिल है। मुझे उसे खोलने दें और उसे पुराने किंग जेम्स वर्जन में पढ़ो। 7-53 आयत 4 से, अगर कोई कहे कोई खुदा नहीं है। बाइबल दरअसल ज़बूर 14 आयत 1 में कहती है, बेवकूफ ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। सिर्फ एक बेवकूफ ही ये कह सकता है कि कोई खुदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो हम देख रहे हैं नहीं हो सकता। रियाजियाती तौर पर यह सब एक जगह पर आना मुमकिन नहीं है। ये सब सा की पेशगोई
सा 53 में एक शख्स में पूरी होने का रियाजियाती इम्कान कहते हैं कि ये 69 अरब में से एक है। इन तमाम चीज़ों के इस तरह तरतीब पाने के इम्कानात, ये सिर्फ खुदा है, ये सिर्फ खुदा है। देखो ये क्या कहता है इंजील का दिल, ये कहता है आयत 4, यकीनन इसने हमारी गमों को उठाया और हमारी आहों को बर्दाश्त किया, फिर भी हमने इसे खुदा की तरफ से मारा हुआ, सताया हुआ और मुसीबत ज़दा समझा। लेकिन वो जख्मी हुआ, हमारे गुनाहों के लिए इसे चोटें आए, हमारी बेराहियों के लिए हमारी सलामती की सजा इस पर थी और उसकी ज़रबों से हम शिफा पाते हैं। आयत 6 कहती है, हम सब भेड़ों की तरह हम सब भटक गए हैं, हम सब ने अपने अपने रास्ते की तरफ रुख कर लिया है और खुदावंद ने हम सब की बेराही का बोझ इस पर डाल दिया। यही इंजील का दिल है। तो अंदाजा लगाओ क्या यहां सा के वस्ती बाब के वस्ती हिस्से में इंजील का दिल है। ये सिर्फ इलाही मुकर्ररा वक्त के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि जो सच्चाई ये जाहिर करती है वो इंजील के मुकम्मल पैगाम के मरकज और दिल में है। अब सा का मतलब है वो नजात है जो इस किताब के मवाद का एक बेहतरीन खुलासा है। तुम जानते हो सा की निबियाना वजारत का दौरानिया 40 साल से ज्यादा था। 740 कब्ल मसीह शुरू से 680 कब्ल मसीह, और ये 4 बादशाहों की हुक्मरानी का अहाता करता है। इज़ा, यूताम, तेखुस और हज़का, और ये सब बादशाह हैं। हुदाह के साया को अक्सर पाल सेनेट के तौर पर बयान किया जाता है। कदीम अहद नामे का पोलिस, वो एक मुमताज यहूदी खानदान से आया था। उन्हें नबियों का शेक्सपियर कहा जाता था और उन्हें उनकी इंतहाई वाज़े और तफसीली मसीही पेशगोइयों की वजह से इंजील का नबी भी कहा जाता था। तुम जानते हो मैं यहां सा के बारे में रुकने वाला हूं। सा खुद, और सिर्फ इस पर तवज्जो दो कि इसने हमारे लिए क्या लिखा, जिनमें से ज्यादातर इस किताब में दर्ज हैं। मैं सिर्फ ये इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि हमें हौसला अफजाई मिले। ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है जितना दिलचस्प। तुम देखते हो ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, उसने कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे। जब हम यरूशलेम पहुंचेंगे तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, वो मुझे सजा देंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मुझे अजाब देंगे और फिर वो मुझे सलीब पर कील लगा देंगे। लेकिन 3 दिन बाद मैं कब्र से उठूंगा। मैं मर्दों में से उठूंगा और वापस आकर तुमसे यहां गिलियल में मिलूंगा। जब इसने ये अल्फाज कहे, ये शागिर्दों ने उसे सुना। जब ये सब हुआ, उन्होंने ये देखा जब वो मर गया और दफन किया गया। उन्होंने इसे दफन होते देखा। जब वो कब्र से उठा, उन्होंने कब्र को खाली देखा, उन्होंने कफन देखा। अच्छी तरह से तय क्या हुआ। यह खुदा कितना शानदार है। मैंने एक पिछली नशरियात में कहा था कि अगर इंसानी तारीख में आपने कभी भी किसी इंसान को देखा है, और मैं दुनिया के हर एक से बात कर रहा हूं, तमाम देवता जिनकी लोग इबादत करते हैं, अगर आपने कभी भी देखा है किसी भी देवता का दावा जो कहता है और अपने लोगों से कहता है, मैं मरने वाला हूं लेकिन 3 दिन बाद मैं कब्र से उठूंगा और मैं अब से एक खास जगह पर मिलूंगा, मैं कहता हूं आपको इस देवता की पैरवी करने का पूरा हक है। यसू मसीह के मामले में मैं ये तमाम तफसीलात यसू की पैदाइश से 750 साल पहले लिखी थीं, और सब कुछ सा ने लिखा। लफ्ज बा लफ्ज पूरा हुआ। यसू मसीह में मिसाल के तौर पर सा ने हमें कनवारी पैदाइश के बारे में बताया। उसने कहा, देखो
ایک कनवारी बच्चा हामिला होगी और एक बच्चा जन्म देगी और आप उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। 750 साल बाद फरिश्ता जिब्राइल लूका बाब 1 में मरियम के पास आया और उससे कहा, तुम औरतों में सबसे ज्यादा बाबरकत हो, तुम्हारा एक बेटा होगा, तुम उसका नाम ईसा रखोगी। ये मुमकिन है क्योंकि मैं तो किसी आदमी को नहीं जानती। आयत 34 से फरिश्ता ने कहा, रूह अल कुद्स तुम पर साया करेगा, इसलिए वो मुकद्दस बीज जो उनके रहम में पैदा होगा, इसे आली तरीन का बेटा कहा जाएगा। और वहाँ इस मशहूर इक्तबास के साथ खत्म करते हैं आयत 37, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। फरिश्ता मरियम से क्या कह रहा था? सा ने 750 साल पहले लिखा। तो जब सा ने कहा, इसकी चोटों से हम शिफा पा गए कि इसने हमारे गुनाहों को उठाया और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। मत्ती ने मत्ती बाब 8 आयत 16 और 17 में लिखा कि जब शाम हुई तो उन्होंने उसके पास तमाम बीमारों को लाया और उसने अपनी बात से रूहों को निकाल दिया और उन्हें शिफा दी। उसने कहा कि ये पूरा हो जाए जो सा ने लिखा कि उसने खुद हमारी कमजोरियों को उठाया और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और फिर जब वो इस सलीब पर लटका, पतरस ने ये देखा और फिर पतरस ने 1 पतरस बाब 2 आयत 24 में लिखा, उसने अपनी जिस्म पर सलीब पर हमारे गुनाह उठाए ताकि हम गुनाह के लिए मुर्दा होकर रास्तबाजी के लिए जिंदा रहें, जिसकी चोटों से हम शिफा पाए। जब वो इस सलीब पर लटका तो हम शिफा पा गए। फिर भी जब ये हो रहा था, पतरस, याकूब, योहना, इन सब ने, इनमें से किसी ने भी सा की लिखी हुई सब बातें याद नहीं रखें। तो अगर आप इस किताब को खोलें और अब्बाब को देखें, अब्बाब के उन्वानात हमने कहा, सा के खिले राज और मसीह की सलीब, फिर खुदा के हाथ का इंकिशाफ, निबूत और मोहब्बत का मुरक्कब इम्कान, सा ने जो देखा और यसू की कुर्बानी, सा ने जो देखा सलीब और शिफा। सने मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि कुछ लोग इसराइल में हैं और अब जानते हैं इसराइल में आज की तारीख के मुताबिक इनमें से बहुत से लोग अब भी ये नहीं मानते कि यसू मसीह है, लेकिन कुछ लोग यकीन रखते हैं। और मैंने पढ़ा कि इसराइल में वो सा 53 पढ़ रहे थे और किसी को मजजाती तौर पर शिफा मिली। सा बाब 53 सलीब और हमारी शिफा। सा ने जो देखा बाब 6 शागिर्दों ने क्या देखा। सा ने ये सब चीजें लिखी, लेकिन जब शागिर्द वहां थे और ये हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा। फिर जो सा ने देखा यसू ने उसे पूरा किया और अंदाजा लगाएं क्या। आखिरी बाब सा ने क्या देखा, यसू की क़यामत। और अगर आप उसे यहां पढ़े, इस आखिरी सा पर तो कहता है, मुसीबत के जरिए खादिम खुदावंद की इताअत का हकीकी मतलब सीखेगा, हालांकि वो बेगुनाह है। ये दूसरों के गुनाहों की सजा उठाएगा ताकि बहुत से लोग अब मजीद मुजरिम ना रहें। आयत 10 वो कहता है कि खुदावंद ने अपने खादिम को कुर्बानी के तौर पर तकलीफ उठाने का फैसला किया ताकि दूसरों के गुनाह और जुर्म को दूर करे। अब खादिम अपने ही नस्लों को देखने के लिए जिंदा रहेगा। अब देखते हैं कि इसने क़यामत देखी, उनके दोस्त, उनके नाजरीन, उनके भाई और बहनें, पूरे कायनात में, इंसानियत की तारीख में खुदा में सा की किताब के जरिए अपनी हुक्मरानी दिखाई, अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, अपनी इल्मियत का भी, कि वो सब कुछ जानता है। वो शुरू से आखिर तक सब कुछ बिल्कुल जानता है। तो जब यसू ने मुकाशिफा के बाब 1 में दाखिल हुए तो उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आगाज और इख्तिताम, पहला और आखिरी। तो मसीह में सब चीजें एक साथ हैं। मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, आप ये किताब देखें, एक कॉपी हासिल करें। और जैसे ही हम इख्तिताम करते हैं, अगर आप यसू को अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते, अगर आप अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें, ये कहने के लिए कि आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। कहो, प्यारे रब ईसा,
मैं यकीन करता हूँ कि अब सलीब पर मेरे और खुदा ने आपको मेरे गुनाह के लिए मर्दों में से जिंदा किया। मैं आपको अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता हूँ ईसा के नाम में। अगर आप ईसा को रब कबूल करते, लेकिन यहाँ मत रुकी, अपने करीब बाइबल चर्च में जाएं, पादरी को बताएं कि आप गुनहगार की दुआ करते हैं, आपको पानी और मछली से बपतिस्मा लेना है। ईसा ने कहा, ईमान लाए बपतिस्मा ले बच जाए। बचाए जाने के बाद यहाँ पर मत रुकी, हर बुध को हमारे साथ शामिल हूँ। ये मुहिम वो मुहिम थी जिसमें हमने पूरी दुनिया को ईसा और उसकी सलीब पर की जाने वाली कुर्बानी के बारे में आगाह किया और इस इल्म को हासिल किया। पूरे जमीन को भरने के लिए जैसे पानी समंदर को ढांपता है, आपका अपना हिस्सा क्या है? सादा है। जब आपको इस नशरियात के बारे में मालूमात मिल जाए तो जितना हो सके उसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इस नशरियात में शामिल होने के लिए बुलाएं, अपने दोस्तों को भी इस नशरियात में शामिल होने के लिए बुलाएं। हम पूरी जमीन को भर चुके होते ईसा मसीह के इल्म के साथ, और जब तक अगले हफ्ते अगर वो वापस नहीं आया तो हम यहाँ दोबारा आएंगे एक और रूहानी तौर पर तस्कीन देने वाली और रोशनी फैलाने वाली ईसा मसीह की सलीब के साथ। और अब नशरियात करें और बरा करम इस किताब के बारे में मालूमात शेयर करें। बहुत जल्द ये आपके हाथों में होगा। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ईसा आपसे, अल्लाह आप, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। अलविदा।